हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिल्लो। आज हम बात करने जा रहे हैं CRSE यूनिवर्सिटी के जो बीएड फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर के बारे में, जिसका नाम है आपका लर्निंग एंड टीचिंग यानी अधिगम्य तथा शिक्षण। अधिगम्य यानी सीखना, शिक्षण यानी पढ़ाना। तो आज हम इस पेपर के इम्पोर्टेंट टॉपिक विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और वो क्वेश्चन कैसे आपके अलग अलग लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, हम उस सभी के बारे में बात करने वाले हैं। और ज्यादा लंबी ये वीडियो होने वाली नहीं है क्योंकि काफी कम सिलेबस आपका इसके अंदर है और काफी ही इंटरेस्टिंग बुक भी मैं इसको बोलूंगी। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको क्या क्या करना है, बहुत ही थोड़ा करना है भाई। फर्स्ट यूनिट के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग आपका रहने वाला है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक जिनके एग्जाम चल रहे हैं, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि सभी कंटेंट ऑलमोस्ट फ्री मिलेंगे आपको हमारे चैनल के ऊपर। कोई भी पेमेंट आपको नहीं करनी होगी। आज हम बात कर रहे हैं आपके लर्निंग एंड टीचिंग की। तो इसमें आपका फर्स्ट यूनिट है जिसके अंदर आपका जो टॉपिक है, मेन टॉपिक मैं बताने वाली हूँ, आपको वही करने हैं और लास्ट टाइम पे आपको सिर्फ क्या पढ़ना है वो मैं बताने वाली हूँ इसके अंदर। तो आपका जो है फर्स्ट टॉपिक वो है टीचिंग कॉन्सेप्ट, नेचर, इम्पोर्टेंट ऑफ टीचिंग एंड फेस ऑफ टीचिंग। ठीक है, फेस ऑफ टीचिंग के अंदर आपका प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव आ जाता है। इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि टीचिंग क्या है आपका। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंट फेज ऑफ टीचिंग। तो आपको इन तीनों फेज के बारे में बताना होगा इसके अंदर, दैट्स इट। और उसके बाद आपको टीचिंग की मीनिंग लिखनी होगी। लिखने का तरीका मैंने फर्स्ट पेपर में बीएड सेकेंड ईयर के में बताया हुआ है, आप वहां से जाके चेकआउट कर लीजिए। नेक्स्ट इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो लेवल ऑफ टीचिंग आएगा, यानी मेमोरी आपकी हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया। नेक्स्ट आपको इसमें क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आता है। अब आपकी जो पहली यूनिट है उसके अंदर मेन क्या है आपका, तो टीचिंग हो गया। ठीक है, दूसरा भाई आपको टीचिंग आपने कर ली तो टीचिंग के नेचर, फेस, ये सब आपको पता होने चाहिए। लेवल आपको पता होना चाहिए। इनफ 3 टॉपिक हैं आपके, 3 से अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता कैसे है, तो व्हाट आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग, हाउ डज टीचिंग ऑपरेट एट दिस लेवल। किस तरीके से ऑपरेट करेगी ये जो इस लेवल के ऊपर है टीचिंग। तो इसकी हिंदी है, शिक्षण के विभिन्न स्तर क्या हैं, इस स्तर पर शिक्षण कैसा होता है। इनफ है इतना। नेक्स्ट आपकी जो यूनिट है वो है मॉडल ऑफ टीचिंग। ठीक है, आपको अब क्या है, मॉडल पढ़ने हैं यानी शिक्षण के प्रतिमाप आपको पढ़ने हैं। अब इसके अंदर मेन मॉडल कौन सा है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, तो वो आपका मॉडल है ग्लेसर्स बेसिक टेक्निक मॉडल। ये आपका मेन मॉडल है, ये आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा आपका जो इसके अंदर मेन मॉडल है वो है मैस्ट्री लर्निंग मॉडल। ठीक, तो आपका ये क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे एक्सप्लेन द ग्लेसरीज बेसिक टीचिंग मॉडल इन डिटेल, आपको डिटेल में बताना होगा। ठीक, इसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन बनता है इसी यूनिट के अंदर वो है आपका स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग, मतलब क्या स्टैटिस्टिक होंगी, मतलब कैसे आप पढ़ाएंगे कैसे नहीं। तो जो आप क्या बोलते हैं, रणनीति कैसे बनाएंगे, रणनीति कैसे तैयार करेंगे। तो इसके अंदर आपकी जो मेन रणनीति है वो है टीम टीचिंग, टीचिंग एक टीम के साथ कैसे करेंगे। दूसरा है ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब दिमाग के अंदर कैसे स्टोर करेंगे उसको किसी बच्चे के अंदर। ठीक है, और 2021 में इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन आया था। तो डिमॉन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन आपका, कि कैसे किसी चीज को दिखाकर कैसे सिखाओगे। तो इसमें आप 5 हैं। ठीक है, 5 में से 3 मेन आए हैं, तो बाकी बच गया आपका लेक्चर और सिमुलेशन। तो ये दोनों पढ़ ही लोगे, मतलब 5 पढ़ लोगे तो आपको जो मॉडल है वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका एक क्वेश्चन इसके अंदर से आएगा। पिछली बार जो आया था वो आया था ट्रम टीचिंग यानी समूह शिक्षण, दूसरा आया था डिमॉन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन। ये आपका क्वेश्चन इसके अंदर से बना था। नेक्स्ट यूनिट पे आ जाइए, यूनिट थर्ड आपकी जो है
उसके अंदर भी मेन 2 टॉपिक हैं जो पढ़ने ही पढ़ने हैं आपको। तो वो है आपका लर्निंग, मतलब पढ़ेंगे कैसे, अधिगम कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट, टाइप एंड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं आपकी लर्निंग को। इसके बाद आपका जो है फ्लैंडर्स इंटरेक्शंस एनालिसिस, कॉन्सेप्ट, प्रोसीजर एंड सिग्निफिकेंट इन द टीचिंग लर्निंग, ये मेन है आपका, ये आता है। इसके अलावा आपके जो यूनिट के अंदर बाकी हैं उसमें से आपके कौन कौन से आते हैं, ई लर्निंग आता है आपका, ठीक है, एम लर्निंग नहीं आता, ई लर्निंग आता है आपका। ई लर्निंग के अंदर एम लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग शामिल है और ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया है। यूज ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो ये बहुत ही ज्यादा कम पूछा गया है, बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, तो ये नहीं आएगा। आप मेन इसके अंदर लर्निंग का कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए पूरा, ठीक है, फिर उसके बाद फ्लैंडर का इंस्ट्रक्शन एनालिसिस पढ़ लीजिए और ई लर्निंग को मोटा मोटा पढ़ लीजिए, बस इतना इनफ रहेगा आपका, क्योंकि ई लर्निंग जो है छोटे क्वेश्चन में बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो क्वेश्चन क्या होता है, इसके अंदर क्या आता है, व्हाट इज इंटरेक्शन एनालिसिस, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल की सहायता से आपको जो आपका फ्लैंडर है वो बताना है कैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन आया था आपका, जो मैं बता रही हूँ कि ई लर्निंग भी आ जाता है कई बार, तो वो आया है। तो इसके अंदर आपका आया था, व्हाट डू यू मीन बाय ई लर्निंग, एक्सप्लेन इन द डिटेल एंड द फैक्टर्स विच अफेक्ट लर्निंग। तो आपको मेन एक तो आपका लर्निंग पढ़ लेना, दूसरा आपका फ्लैंडर पढ़ लेना और ई लर्निंग पढ़ लेना, इनफ है इस यूनिट के अंदर। चलिए अब हम चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। आपकी जो यूनिट 4 है उसके अंदर भी 2 मेन टॉपिक हैं आपके, जो कि हैं इवेल्युएशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कॉन्सेप्ट, नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवेल्युएशन, ये मेन है आपका, पूछा जाएगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इवेल्युएशन, तो फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक, ये आपका सेकंड ईयर में भी आएगा, तो काफी अच्छे से इस चीज को आप तैयार कर लीजिएगा, आपके लिए आगे के लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा। इसके अंदर ग्रेडिंग भी पूछ लेता है, डिमॉन्स्ट्रेशन वाले मतलब टाइप ऑफ इवेल्युएशन के साथ ग्रेडिंग पूछ लेता है आपका। तो क्वेश्चन क्या बनता है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन एंड ऑल्सो इट्स एम एंड कैरेक्टरिस्टिक इन डिटेल, ठीक है। जो दूसरा आपका क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, ग्रेडिंग सिस्टम जो इंक्लूड की जाती है वो है आपका, डिफाइन द टाइप ऑफ इवेल्युएशन एंड डिस्क्राइब द ग्रेडिंग सिस्टम इन डिटेल। तो भाई इवेल्युएशन तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इवेल्युएशन जैसे ही आप पढ़ेंगे उसके अंदर आप पढ़ेंगे फॉर्मेटिव, सबमेटिव, डायग्नोस्टिक पढ़ेंगे, ग्रेडिंग सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इनफ है आपका। तो ऑलमोस्ट 4 चारों के चारों यूनिट आपके कंप्लीट हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन मैं आपको साथ के साथ यहाँ दे ही दी है मैंने कि आपको कैसे क्या कुछ पढ़ना है उसके अंदर, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसा घुमाया जा सकता है क्वेश्चन को। बाकी अपना क्वेश्चन का लिखने का तरीका सही रखिएगा, अपने पेपर को प्रॉपर ढंग से लिखिएगा, ज्यादा से ज्यादा पेज भरने की, फिल करने की कोशिश कीजिएगा और जहां तक हो सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं आप लोग। अगर नहीं भी आता है तो भी उसको अटेम्प्ट करना है आपको। कैसे करना है ये सब मैं बता चुकी हूँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो, और नहीं देखी है तो जाके एक बार विजिट जरूर करें वीडियोस में। And all the very best for your tomorrow exam. Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Have a great day and night. All the very best. Take care.